हेलो मेरे शेरों शेरनियों, क्या हाल चाल। एक बार फिर से स्वागत है आपके हमारे चैनल क्लियर साइंस में। और हम बढ़ चुके हैं क्वेश्चन तीसरे पे, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का 9.1 एक्सरसाइज का है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा रसगुल्ला ये क्वेश्चन बिल्कुल ही छोटा होने वाला है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है ना। तो पढ़ना शुरू करते हैं कि क्वेश्चन में है क्या। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में फिसल पट्टी लगाना चाहता है, सॉरी चाहती है, लेडीज ठेकेदार नहीं है। तो भाई फिसल पट्टी होती कैसी है, ऐसे चढ़ के जाते हैं और ऐसे फिसलते फिसलते नीचे चले आते हैं, है ना। आगे देखते हैं, फिसल पट्टी समझ आ गया। 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण झुका हुआ हो। यानी 5 साल की जो उम्र है बच्चा, 5 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, उनसे जो छोटे वाले हैं, उनके लिए वो फिसल पट्टी बनाना चाहती है। चलो पहले फिसल पट्टी ही बना लेते हैं, ठीक है। तो ये गई फिसल पट्टी। तो फिसल पट्टी में क्या होगा बच्चा, ये चढ़ने के लिए एक रास्ता, ठीक है, यहां से चढ़ेंगे और यहां से फिसलते हुए नीचे भी आना है। तो फिसलते हुए नीचे भी आएंगे ऐसे करके, है ना। और इनको भी हम लोग जोड़ देते हैं, ये जुड़ गए 2 बिंदु, ठीक है ना बच्चा। और कह रहा है किसमें क्या कह रखा है, इसमें कह रखा है कि 30 डिग्री का कोण है। कहां गया 30 डिग्री का कोण है। ये लीजिए 30 डिग्री का कोण बन गया आपका, ठीक है। और जो इसकी ऊंचाई है बच्चा, जो शिखर है इसका, वो 1.5 मीटर का है। तो शिखर कितना हो जाएगा बच्चा, 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। ये पहला झूला है बच्चा। इसी तरीके से एक और झूला बनाएंगे, वो देखो बच्चा क्या, जबकि इससे अधिक उम्र के यानी 5 साल से ऊपर उम्र के जो बच्चे हैं, उनके लिए 30 मीटर ऊंचा एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है। सॉरी, बार-बार लड़के का नाम आ रहा है, कोई बात नहीं। ऐसा होता है ना कि भैया ठेकेदार हमने सुना है, ठेकेदार ने नहीं सुनी है ना, इसीलिए। तो जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करें, है ना। तो भैया एक और झूला बनाना पड़ेगा, फिसल पट्टी बनानी पड़ेगी। तो बनाते हैं एक और फिसल पट्टी, है ना। तो एक और फिसल पट्टी बनाते हैं। तो फिसल पट्टी हम रंग रखते हैं इस बार, येलो रखते हैं, ठीक है। तो एक और फिसल पट्टी बनाते हैं। तो ये गई हमारी एक और फिसल पट्टी। तो ये हमारे पास दूसरी फिसल पट्टी, ठीक है। और इसका ये है फिसलने वाला हिस्सा, ठीक है। और यहां से हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है। अब यहां पर जो कोण कहा है बच्चा मेरे, कोण कहा है, कितना कहा है, कोण कह दिए कितना, 60 डिग्री का है, ठीक है। और जिसकी लंबाई है बच्चा, ऊंचाई है, वो कितने की है, 3 मीटर की। कितना, 3 मीटर का। बस जब ये 2 डायग्राम समझ आ गए हैं, बस क्वेश्चन होने वाला है। अब जो भैया ऊपर चढ़ा लौंडा और फिसल के नीचे आया, जो फिसला भैया कितना फिसला होगा इस कंडीशन में, यानी यहां से लेकर यहां तक की लंबाई, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक की लंबाई दोनों ही निकालनी है। यानी जो नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे, छोटे बच्चे होंगे, 5 साल से नीचे वाले, वो कितना फिसल पाएंगे, और जो 5 साल से ऊपर जो बच्चे होंगे, वो कितना फिसल पाएंगे। यही लंबाई निकालनी है हम लोगों को, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा, अब बढ़ते हैं बच्चा, अब मजा आने वाला है, ठीक है। थोड़ा नामकरण कर ले बच्चा इसका। रेड कलर नहीं, रेड कलर बेकार है, रेड कलर नहीं अच्छा होगा। तो लेते हैं बच्चा व्हाइट कलर, है ना। व्हाइट कलर, ए, ये बी और ये सी, इसका नाम क्या रखें, PQR, PQR। हमेशा यही तो नाम रखे जाते जाता है ना, और भी नाम रख सकते हैं अपनी तरफ से, बता देना, कोई दिक्कत होना है। चलो स्टार्ट करें। तो अब देखेंगे बच्चा, कोई एक त्रिकोण पकड़ते हैं। पहले किसकी लंबाई निकालें, पहले छोटे वाले की निकालते हैं, छोटे बच्चे पहले देखने चाहिए। तो भाई साहब मैं हल, तो पहले कौन सा त्रिकोण ले रहे, त्रिकोण ABC, है ना। त्रिकोण ABC में जो कहानी होगी वो हम देखने वाले हैं। त्रिकोण ABC में हम देखेंगे क्या। अब मुझे एक बात ध्यान सुनना बच्चा, आपको दिया क्या है और निकालना क्या है, ये इंपॉर्टेंट कहानी आपको याद रखनी पड़ती है। तो भाई साहब आपको ये बताइए, ये 30 का कोण है, तो भैया ये लंब हो जाएगा, ठीक है। ये 90 का कोण है
है ना। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, कर्ड हो जाएगा, ये तो कर्ड हो जाएगा। बाकी जो नीचे बचा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, है ना। सेम बात इसके अंदर भी है कि भैया ये लंब 90 के सामने कर्ड और नीचे आधार, है कि नहीं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है, लंब क्या निकालना है, कर्ण। तो मुझे बताइए भैया कि लंब और कर्ण का संबंध किस अनुपात में आता था, कुछ याद है, साइन के अंदर आता था कि नहीं आता था। हाँ, तो साइन यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो लंब क्या है, ए बी लिख दूं क्या, तो भैया ए बी हो गया ना। अब ए सी अपॉन में बट्टे में ए सी। अब देखो अच्छा, साइन थीटा का मान, साइन थीटा कितना बच्चा, पहले कंडीशन में 30 था, ठीक है। और ए बी कितना बच्चा, ए बी बताइए 1.5 यानी 1.5 मीटर। और ए सी तो आपको निकालना है कि नहीं। तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, ठीक है। और 1.5 बट्टे में ए सी, कैंची गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए सी ऊपर आ जाएगा, है कि नहीं। और 2 गुणा हो जाएगा, 2 गुणा हो जाएगा किसके साथ, 1.5 के साथ, है ना। तो क्या मिलेगा आप लोगों को, ए सी बराबर 15 दूनी 30 और पॉइंट यहां पर रहेगा, तो ये आ जाएगा जब 3 मीटर ऊंचाई होने, फिसल पट्टी की लंबाई होने वाली है पहली कंडीशन में, ठीक है। अब देखिए अच्छा, सेकंड पार्ट के लिए एक झूले की लंबाई, एक फिसल पट्टी की लंबाई तो निकाल दी, दूसरे की भी तो निकालने पड़ेगी ना, इसकी निकाल डाली। अब इसकी बारी है, चलो इस त्रिकोण में यूज करते हैं, त्रिकोण पी क्यू आर में ना, पी क्यू आर में। तो भाई साहब इसमें भी साइन ही यूज करना पड़ेगा क्योंकि भैया लंब हमें पता है और कर्ण निकालना है, तो साइन यूज करेंगे ना इसमें भी। साइन थीटा बराबर क्या होने वाला है, लंब बट्टा आधार, लंब यानी पी क्यू और आर, कर्ण कितना बचा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया क्या, लंब बट्टा कर्ण होने वाला है ना। तो कर्ण क्या है, पी आर, ठीक है। साइन का वैल्यू डाल दिए, थीटा की वैल्यू साइन 60 बराबर पी क्यू कितना है 3, ठीक है। और पी आर की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। साइन 60 बोलिए, साइन 60 का मान पता है, √3/2 होता है और 3/PR, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची गुणा कर दें क्या, PR गुणा हो जाएगा √3 के साथ, यानी PR गुणा हो जाएगा √3 के साथ और सामने 2 3 के साथ गुणा हो जाएगा, 2 3 6 होता है। और PR का मान निकाले यहां से, तो PR बराबर ये √3 है, नीचे चल जाएगा 6/√3। अरे भैया मुझे √3 नीचे पसंद नहीं है, तो √3 खत्म करने के लिए क्या करेंगे, √3 से ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा, ठीक है। तो PR का मान कितना निकलेगा, PR 6√3 और नीचे क्या कहानी रहने वाली है, 3 से 3 कट जाए, सॉरी रूट से रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 2√3 आ गया मान, ठीक है। बात समझ आई है, बस इतनी सिंपल सी बात थी। तो लास्ट में हम एक कहानी लिख सकते हैं, यानी पहली फिसल पट्टी और दूसरी फिसल पट्टी, जो 2 फिसल पट्टी है ना, फिसल पट्टी की लंबाई क्रमशः कितने होने वाली है, पहले कितने निकली है, 3 मीटर और दूसरे कितनी है, 2√3 मीटर है। खत्म कहानी, सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा